सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो संशय आ रहा है ना कि जो बाबा ने बोला है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं थी, या ऐसा हो ही नहीं सकता है, कहीं ये जो सब चीज़ें सही हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती हैं। हर एक कहे हुए मेरे वचन सत्य हैं और जो मैं तुम्हें संदेश भेजता हूँ वो भी सत्य हैं। संशय लाते हुए संदेशों को जब सुनते हो ना तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। जो मैं बोलता हूँ, हाँ, तुम्हारे तक वो संदेश जो पहुँचा है वो तुम्हारे लिए ही है, और तुम सोच भी रहे हो कि हाँ ऐसा ही होता है, ये मेरे लिए है, लेकिन फिर भी संशय। जब तक उस संशय को मन से नहीं निकालोगे तब तक जो मैं देना चाहता हूँ वो कैसे वहाँ तक पहुँच सकेगा। संशय को मन से निकालो, तभी तो मैं वो चीज़ें आ पाएंगी। और जो अभी तुम्हारे मन में जो बात लेकर संशय चल रही है ना कि ये कब होगा, कहा तो है बाबा ने लेकिन अभी तक नहीं हुआ। बच्चे, वो समय बहुत करीब आने वाला है। शायद जो जिसका इंतज़ार किया था अभी उसका समय नहीं है, लेकिन अब उस समय के बहुत करीब पहुंच चुके हो। तुमने परीक्षाएं दी, परिश्रम किया, सब कुछ किया, अपने कर्म किए, और यही मैं कराना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई ये कहे कि तुम्हें बिना कर्म किए वो चीज़ें मिली हैं, और ना ही किसी को बिना कर्म किए वो चीज़ें मिलती हैं। तो फिर इन चीज़ों में संशय मत लाओ। तुमने अपना कर्म किया और परिश्रम किया, अब फल देना मेरा कर्म है और वो मैं करूँगा। जो तुमने किया बहुत अच्छा किया। अभी तक जितना भी कार्य किए तुमने अपने तन मन और बहुत ही शांति से किया। हाँ, अब तो तुम मुझसे मांगते भी नहीं हो, जानता हूँ। तुमने मांगना छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जीवन में चल रही हैं। तुम सोचते हो क्या मांगूँ और क्या छोड़ूँ, यही ना। तो तुम्हारी हर एक ज़रूरत को मैं देखता हूँ, जो तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो भी मैं सुन रहा हूँ। और तुमने मांगना छोड़ दिया है तो क्या मैंने देना छोड़ दिया है? मैं वैसे ही तुम्हारी हर एक चीज़ को, हर एक परेशानी को सुनता हूँ और दूर करता हूँ, और जो तुम्हें चाहिए जिस वक्त चाहिए मैं देता हूँ। और मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे घर आऊँगा, मैं तो कब का तुम्हारे घर आ गया हूँ। याद करो, मैं तुम्हारे घर में ही हूँ और अभी इस वक्त भी तुम्हारे घर में ही बैठा हूँ। तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो, शायद देख नहीं पा रही हो। आज पहचानने की कोशिश अवश्य करना मैं कहाँ आया हूँ। मैं तुम्हारे घर में हूँ और मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और जो तुम्हारे घर में तुम्हारे रहम नज़र लगी हुई हैं मेरी ना, उनसे तुम बातें करते हो और मुझे देखते हो। मैं भी तुम्हें घूम घूम कर देखता हूँ, चारों ओर देखता हूँ, तुम कहाँ हो, मेरी नज़रें देखती हैं। और जब तुम आ कर के मेरी नज़रों में देख लेते हो और बातें कर लेते हो, मुझे भी बहुत सुकून मिलता है, जिस तरह तुम्हें मिलता है। तुम मुझसे जितना प्यार करते हो ना उससे ज़्यादा मैं तुम्हें करता हूँ। बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, मैंने कहा ना, तुम मेरे बच्चे हो और मैंने तुम्हें चुना है। और आज तुम सबसे अलग हो, तुम्हारी परेशानियाँ भी सबसे अलग हैं। तुम कभी कभी घबरा जाते हो कि कहीं तुम्हारी भक्ति पे लोग सवाल ना उठाएं, और तुम्हें नहीं अच्छा लगता है कि मेरे लिए कोई कुछ बोले, इसी कारण चुप हो जाते हो। और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो अपनी परेशानी भी किसी से नहीं कहते हो, कि कोई कहेगा कि तुम बाबा के भक्त हो और ऐसी परेशानी आ रही है। बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन के सवालों को, तुम चिंता ना करो। तुम्हारी जो परेशानियां हैं और जो तुम्हें चाहिए वो सब चीज़ें सही समय पर बहुत करीब तुम्हारे आने वाली हैं। और एक दिन तुम सर उठा करके कहोगे, हाँ तुम साईं भक्त हो। बहुत सी चीज़ें तुमने कही भी हैं, और तुम किसी को ऊदी देते वक्त जो तुम्हारे मन में चलता है कि कहीं ऐसा ना हो ये ना कर दे और ऊदी ना ले, और उस ऊदी का अपमान हो, तुम्हारे बाबा का अपमान हो, कोई बात नहीं। तुम एक बार प्रयास अवश्य करो। उसके मन में साईं भक्ति जगे ना जगे, लेकिन उसको फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए, और ऊदी उसको लगाओ। उससे बोलो, पूजा आवश्यक नहीं कि तुम पूजा करो, लेकिन ऊदी माथे पे लगा लो और पानी में डाल करके दे दो। तुम्हारे हाथों से लगाई हुई ऊदी और दी हुई ऊदी उसके लिए एक बहुत बड़ी औषधि हो जाएगी। वो समझे ना समझे, तुम्हारा मन शांत होगा, धीरे धीरे वो समझेगा, तुम्हारी भक्ति को समझेगा, तुम्हारे साईं को भी समझेगा। और एक दिन ऐसा ही होगा जो तुम चाहते हो ना, कि तुम्हारे बाबा का गुणगान हो और लोग तुम्हारे साथ बैठ करके साईं नाम जाप करें और तुमसे कहें कि हाँ ऊदी दो।
वो जल्दी ही वो पल आने वाला है। और तुम जिसके साथ तुम शिरडी आना चाहते हो ना, वो बहुत ही जल्दी तुम्हारे साथ शिरडी आएगा। अभी जो समय लगा उसका कारण था कि तुम्हारे मन में ये विचार चल रहा था कि तुम उसके साथ शिरडी जाओ। तो अब उसी के साथ जिसका तुम्हारा मन है ना, और उसका मन नहीं कर रहा है कि शिरडी आने का, तो वो खुद कहेगा तुमसे शिरडी आने के लिए, चलने के लिए, और तुम खुशी खुशी मेरे पास आओगी। मैं यही तो चाहता था, तुम्हारे चेहरे पे खुशी। शिरडी आती तो ज़रूर पहले, लेकिन वो खुशी ना होती। मैं वो खुशी देखना चाहता हूँ। और तुम जिसके साथ आना चाहते हो ना, अवश्य आओ। मैं तुम्हें उसी के साथ शिरडी बुला रहा हूँ, जल्दी।